नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है असर और आज मैं जिस खबर को लेकर आया हूं, ये खबर एक ऐसे अभ्यर्थी से है जिनकी की बेहतर तैयारी थी और जो असफल हो गए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, हम आप इनसे रूबरू कराएंगे और समस्या क्या हुई तैयारी के बाद, कैसे ये सफल नहीं हुए। ध्यान रखिएगा, ये वीडियो आपके लिए भी बहुत ही आवश्यक है अगर आप चक्कर मैदान मुजफ्फरपुर आना चाहते हैं। आज अग्निवीर की भर्ती, टेक्निकल ट्रेड की भर्ती थी। 8 ज़िले के अभ्यर्थी जो यारो मुजफ्फरपुर से संबंध रखते हैं वो आए हैं। हम इनसे बात करते हैं समस्या क्या हो। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम श्रवण कुमार है। सरपंच जी, कहाँ से आए हैं आप? हम शिवहर जिला बसंत जगजीवन से आए हुए कहाँ पर आज कैसी रही आपकी वो दौर की स्थिति? हैं। दौड़ की स्थिति अच्छा तैयारी करके आए हुए थे। तीसरा जो चक्कर चल रहा था ना, उसमें फिनिशिंग पॉइंट पर थे। उस वक्त कोई काटता है क्या फौजी, उस वक्त हमको काट दिया गया, जबकि हम लोग का ज़्यादा बैच भी नहीं था। बैच में 84 आदमी थे, 84, फिर भी हम लोग को काट दिया गया। यही लास्ट था हम लोग का। ऐसा नहीं करना चाहिए था, जबकि बहुत रिक्वेस्ट किए थे, फिर भी नहीं कुछ सुनने। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, वहाँ जो बैच जो दौड़ रहा था लोग, तो आगे वाले से कितना पीछे आप रह गए थे जो काट गया? मतलब आपको वही 40-50 मीटर के लीड पर थे हम लोग। देखिए, मैं दर्शकों को कहना चाहूँगा, जो बातें वहाँ पर हुई है इन्होंने महसूस किया है, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि देखिए, जो ऐसे चक्कर वहाँ पर जब चलता है ना, तो आपको ध्यान रखना है कि आगे वाले 40-50 में बने रहना है। ये बात सबसे पहली है जो आप लोग ध्यान रखिएगा। हर चक्कर में वहीं पर ये सारी स्टेमिना चेक की जाती है। आप फिनिशिंग लाइन में पहले अगर पीछे हो जाते हैं, फिनिशिंग लाइन में अगर आते जाते आप में बहुत स्टेमिना बचा है, लेकिन आप उस 50 वाले में से नहीं है, तो आपको रोक दिया जा सकता है। क्योंकि ये वहाँ का नियम है कि आप अगर एक जो इसमें आप जानते हैं कि अगले वाले जो लोग जो दौड़ रहे होते हैं ना, उसको दिक्कत ना हो, वहाँ पर सिस्टम बनाया गया है। वो सारे लोग को एंट्री कराई जाती है। आप देखें, उस 50 के अंदर में हम लोग थे सर। जी हम बताते हैं। हाँ बताइए जी, उस 50 के अंदर में हम लोग थे सर। एक तो 3 साल सर तैयारी किए हैं, 4 साल की नौकरी पाएंगे। ऊपर से सर इतना कष्ट है। एक तो 4 साल करके गड़बड़ा दिया है सबको। फर्स्ट में हम लोग की बहाली, तो बीच में 2 बहाली हम लोग की मार खा गई है। ये एंड बहाली थी, इसमें भी गड़बड़ा दिए। 50 व्यक्ति के अंदर में हम लोग थे, उसके बाद गड़बड़ाया हम लोग का। एक बात और मुझे आप बताइए, आपको क्या लगता है इसका रीज़न क्या है? कोई व्यक्तिगत कोई मामला आपसे है? व्यक्तिगत कोई मामला नहीं है, व्यक्तिगत कोई मामला नहीं है सर, कोई मामला नहीं है। तो किस अभी भी देखा जैसे गया है, बहुत सारे बच्चों ने बताया है कि 150 का बैच बना, उसमें से 50-60 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। ये सही बात है, 50-60 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, लेकिन एंड बैच जो थी उसमें 84 अभ्यर्थी थे, उसमें से बहुत कम 20 से 25 का सिलेक्शन हुआ है सर। तो ये लास्ट वाले बैच की बात जी है। जी, लास्ट बैच का था हम लोग जी। तो देखिए, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अभी तक चक्कर मैदान की जो भर्ती है उसको लेकर जितने भी अभ्यर्थियों ने बात बताई है, ये आखिरी बैच की बात कर रहे हैं। क्या हुआ है, कैसे हुआ है, इसे देखना है, समझना है। और मैं तमाम अधिकारी, पदाधिकारी और जो भी इस भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा है, मैं सभी लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि बेहतर व्यवस्था के साथ बेहतर अभ्यर्थियों की भर्ती हो जाए, क्योंकि ये सारे देश सेवा के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो इन्हें मौका मिलना चाहिए। ऐसे एक बात आप बताइए, बड़ी चिंता में आप हैं, क्या लगता है कि ज़िंदगी में आगे और कुछ हो पाएगा कि इतना ही से हो गया? नहीं, ज़िंदगी में तो आगे कुछ करना तो है ही, लेकिन सपना था एक जो अब साकार भी नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। क्या है कि उम्र एक्सपायर हो चुका है। आपका क्या क्वालिफिकेशन, पढ़ाई लिखाई कितनी? 12th पास है, ISC किए हुए हैं। किए हुए हैं। तो अभी आपको पता है कि भारतीय सेना में भी कई ऐसे पद हैं जो आपके इस एज के बाद भी वहाँ एलिजिबल हैं। सही बात है नहीं, ये निकला हुआ SSC GD है, बहुत SSC GD की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। भारतीय सेना में JCO, अभी जो रिलीजियस टीचर की भर्ती निकली हुई है, उसमें भी आप आगे समय आने पर आ सकते हैं। हाँ सर, है ना? जी, CDS है, NDA है, जी सर, ये सब है, बहुत कुछ है फैकल्टी सेना में आगे भी जाने का। लेकिन जो एक गरीब मध्यम वर्ग के लिए जो अच्छा अवसर रहता है सर, कि गरीब देहात का बच्चा, गरीब का बच्चा हो या देहाती हो, वो आराम से ही नौकरी पा सकता है। लेकिन उसके लिए बैकग्राउंड मजबूत होना चाहिए CDS NDR के लिए। जी, आपने नाम अपना नहीं बताया, क्या नाम है? MD गुलाम गौस खान, कहाँ से आए हैं आप? दरभंगा जिला। देखिए, ये बात एक बहुत ही बेहतर इन्होंने बताई है कि
मध्यम वर्गीय परिवार है, जो गरीब परिवार है, उनके लिए ये आशा की किरण है। भारतीय सेना की जो वर्दी है ना, वो इनको मिल जाती थी आसानी से। अब जो आगे का जो प्रक्रिया है वो थोड़ा टफ है और इसके लिए बैकग्राउंड मजबूत होना चाहिए, जैसा इन्होंने कहा है। ऐसे मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग भी अगर मेहनत करेंगे ना, मेहनत सबसे बड़ी मजबूती होती है। जी जी, मेहनत के आगे कुछ नहीं है सर। कुछ नहीं है। जी। तो ऐसा नहीं है कि बड़े लोग ही उस पद पर जाएंगे, लेकिन इनकी सोच है वो ठीक है कि मध्यम वर्गीय परिवार से व्यक्ति यहाँ पर सफल हो जाते थे अग्निवीर बनकर, या जो पहले वाली सैनिक की भर्ती होती थी वहाँ से जाकर नौकरी भी पाते थे, देश सेवा भी करते थे और उनका एक अपना जो स्टेटस था वो भी समाज में बेहतर बनता था। तो ये बातें थी, लेकिन आज भी ऐसी बातें हैं, हो जाएंगी और आप अधिकारी भी बन सकेंगे। हम आशा रखते हैं कि आप लोग अधिकारी बनिए। बनेंगे ज़रूर। अब तो नहीं हो पाया इसमें, तो आगे ही कुछ सोचेंगे जरूर, ठीक है। सोचेंगे। अब समय तो इसका तो ख़त्म हो चुका है। कितना साल हो गया अभी आपका? 23 साल हो गया? कई साल नहीं, 22 साल हो गया है। 22 साल हो गया है, तो अब समय नहीं रहा। लेकिन मैं तमाम दर्शकों से यही कहना चाहूँगा, आपका क्या नाम होगा? आप भी दौड़ कर आए? जी सर, क्या दिक्कत मेरा है? नाम राजन कुमार है। बस 100 मीटर का फिनिशिंग था, लेकिन मेरे आगे में 2 बच्चा गिर गया, उसके कारण हम आगे नहीं बढ़ पाए। और साइड से इतना फिनिशिंग था तो साइड से हम काट के निकल नहीं सकते थे। 20 सेकंड के, बस 10 सेकंड के लिए बस पीछे रह गया, रस्सी के सामने जाके मैं छट गया। तो एक बात और देखिए बड़ी महत्वपूर्ण है, वो इन्होंने भी मुझे पहले बताई थी, अभी ये बात नहीं कर पाए। ये भी उसी बात को दोहरा रहे हैं कि ऐसे अभ्यर्थी जो वहाँ पर अनवायलेंस हो गए, गिर गए, या जिन्होंने पकड़ लिया, आपके साथ भी ऐसा ही हुआ था? बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। तीसरा जब चक्कर चल रहा था ना, उस समय गिर गए। यानी किसी से धक्का लग गया। अब जानबूझ के तो कोई देता नहीं है, किसी से लग गया, जिसके वजह से हम उठे। उसके बाद भी प्रयास किए हुए थे, फिर भी प्रयास करते करते गए। काटने के चक्कर में पूरा अपना मेहनत लगा दिए हुए थे, पूरा जोश लगा दिए थे कि सही हो, हमको 4 राउंड फिनिश करना है। तो वहाँ पे फौजी काट दिया लास्ट में, हमको बोला सर नहीं जा सकते हैं। तो देखिए, याद रखिए, गिरने पड़ने और दूसरे को धक्का देने को बैलेंस बनाना ही सबसे ज़रूरी होता है। बैलेंस अगर सही रहेगा तो दौड़ बच्चा आराम से निकाल सकता है, जो मेहनत किया हुआ है। तो याद रखिए कि आप यदि वहाँ गिरते पड़ते हैं तो आप अपने साथ तो नाइंसाफ़ी आपके साथ हो ही गई, कारण जो भी रहा, दूसरे के साथ भी नाइंसाफ़ी हो रही है। संभल कर दौड़िए, दूसरे को दिक्कत ना दीजिए, नहीं तो जिन बच्चों की तैयारी है उनके दिल पर जो बीतती है ना, अभी ये मैंने देखा है इनके साथ, जो श्रवण जी के साथ हुआ है। यहाँ पर बैठे थे, हमने इनसे बात करने का प्रयास किया, तो जिस तरह से ये अभी सदमे में है, बहुत परेशानी टेंशन में है ना, मैं तमाम दर्शकों से कहना चाहूँगा, इसमें कहीं ना कहीं वो अभ्यर्थी जो गिर गए हैं, वो अभ्यर्थी जो इन्हें धक्का दे दिए किसी भी कारण से, उनका भी आप समझ सकते हैं कि किस तरह से उनका इस तरह से इनके फेल्योर में भी उनका किस तरह योगदान हो गया। ये ध्यान रखिएगा, ऐसा आप ना करिए। दौड़िएगा, समय मिलेगा, प्रॉपर समय मिल रहा है, दौड़िए, लेकिन आप बेहतर तरीके से दौड़िए। और अगले जो चक्कर में ध्यान रखिएगा, ग्रुप में बने रहना है आखिरी चक्कर तक। जो आपने बात अपने समझी होगी ना, ग्रुप के की बात वहाँ समझी होगी, है ना? जी सही बात है। अभी 50 में तो बने रहना ही रहना है, जैसे आपने कहा था ना, 50 में बने रहना है, लेकिन आगे वाले ग्रुप में भी बने रहना है। जी जी, आगे ग्रुप में बने रहना, लेकिन 50 के अंदर से ही बैच में सर छाड़ दिया है। जी चलिए, उसको तो हम लोग फिर देखेंगे। खैर, व्यक्तिगत आपसे कोई मामला तो रहा नहीं होगा, किसी का कहीं ना कहीं कारण रहा होगा, तो इसको हम लोग आगे भी जरूर देखेंगे। और मैं तमाम अधिकारी से फिर अपील करता हूँ, बेहतर बच्चे आते हैं, वो आपके लिए आ रहे हैं। जो भी भारतीय सेना का हिस्सा बनेंगे ना, देश का वो जो गौरवपूर्ण इतिहास है भारतीय सेना का, उसमें इन बच्चों का भी योगदान अगर हो जाता तो समझ सकते हैं कि और कितना बेहतर होता। अग्निवीर बनकर ये बच्चे देश की सेवा करने जा रहे थे, तो आप लोग इसको सहयोग करिए, ऐसे आप लोग कर रहे हैं। आपका क्या नाम हुआ? राजा कुमार। आप भी आए हैं दौड़ कर? फ्रेंड का है दौड़, मेरा दोस्त का है दौड़। चलिए, आप सहयोगी में हैं आप। तो देखिए, तो इस तरह से इन बच्चों ने अपनी बात बताई है। हम आशा रखते हैं श्रवण जी आप बहुत ही बेहतर करिएगा, और फिर हम लोग चौपाल में कभी मौका मिला तो पदाधिकारी बनिएगा तो इंटरव्यू करिएगा। जी जरूर जरूर। फौज में ही जाना है तो फौज में जाना है सर। जी सर, 2 रनिंग क्वालिफाई है हमारी ऑलरेडी। अच्छा जी, BSF और CISF की है सर। चलिए, बढ़िया है। जी सर। तो इस तरह से हम लोग फिर बैठेंगे और समाज की बेहतरी के लिए चर्चा करेंगे। आज बड़े ही हम लोग इससे फेलियोर पर डिस्कस कर रहे हैं, इनके फेलियोर पर, लेकिन इसमें भी एक सक्सेस छुपा हुआ है। आपका जो एक्सपीरियंस है ना, अगले दौर में अगर अभी मौका मिल जाए तो आप उन सारी समस्याओं को दूर करते हुए आप निकल जाएंगे, है ना? आराम से निकल जाएंगे। लेकिन समय अभी मिलेगा समय तो मिलेगा नहीं, अब मिलेगा। अगर मिल जाए तो फाड़ के रख देंगे। तो
तो यही बातें होती है, एक्सपीरियंस इनके साथ है और मैंने इनके एक्सपीरियंस को आप तक पहुंचा दिया है। तो आप ऐसी गलती नहीं करिए। जितने भी हमारे दर्शक है ना, आप एक दूसरे की मदद करते हुए भारतीय सेना के गौरवपूर्ण इतिहास का हिस्सा बनिए, अपनी तैयारी पर भरोसा रखिए। अच्छा, एक बात सरवन जी बताइए, इसमें दलाल वार का भी कुछ चलता है क्या? लोग जो गांव में लोगों को ठगते रहते हैं, उसको कुछ कहना चाहेंगे? इस आर्मी वाला में कुछ नहीं चलता है, ये ऐसा चीज़ है ना, इसमें कोई दलाली वलाली नहीं चलता है। नहीं चलेगा जी, इसमें कुछ नहीं चल सकता नहीं चल है। सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि आप यदि बेहतर तैयारी के साथ आएंगे तभी सफल होंगे। कोई भी दूसरे व्यक्ति आपकी मदद नहीं करेगा। अगर आपको गलत तरीके से मदद करने की कोई पेशकश कर रहा है तो आपको ठगने का प्रयास कर रहा है। आपकी तैयारी से आपकी भर्ती होगी और लोग ठग लेंगे। इसलिए ध्यान रखिए, इस तरह की किसी भी झमेले में न फंसी, वो आपके नुकसान का कारण बनेगा। चौपाल समाचार के माध्यम से जिन खबरों को हम आपको दिखाते हैं, स्वच्छ, निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया जो भर्ती की चल रही है, आप उससे रूबरू होते रहिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम सब मिलकर इस बेहतर समाज का निर्माण करने जा रहे हैं, आप उसका हिस्सा बनिए। तो एक बार और आपके आगे आने वाले जीवन के लिए शुभकामनाएं है चौपाल समाचार की तरफ से। हम आशा रखते हैं आप लोग बेहतर बनेंगे। ठीक है, बनेंगे, ज़रूर बनेंगे। अब क्या कर सकते हैं, ये तो गया अब हाथ से। अब जो होगा मेहनत करेंगे, अब जो जिसमें हो जाए उसी में अब खुशी रहेंगे। खुश रहेंगे। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। ठीक है, आप भी अधिकारी बनिए। जी सर, प्रयास रहेगा सर। तो इस तरह से अब ये लोग अधिकारी बनेंगे। मैं वादा करता हूँ, मैं दावा करता हूँ कि आने वाले समय में हम लोग फिर बैठकर चौपाल समाचार में इसी तरह की चर्चा करेंगे। और आप भी अगर कोई फेलियर हुए हैं ना, चिंता मत करिए, अगली तैयारी फिर से शुरू करिए। आप अगर सिपाही ना बन सके, आप अग्निवीर नहीं बन सके हैं, जरूर अधिकारी बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।